नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश सर। दोस्तों क्लास 10th बिहार बोर्ड वाले के लिए हम मैथ शुरू किए हुए हैं गेस पेपर से। आपको बगल में बुक दिख रहा है, इसी बुक से हम सॉल्व करते हैं मैथ को। और हम आपको बोले हुए हैं कि जितना मैथ एग्जाम में पूछने वाला है उस पूरा मैथ को हम सॉल्व करके आपको इसी चैनल के माध्यम से यानी प्रकाश मैथ पॉइंट चैनल के माध्यम से आपको हम प्रोवाइड करने वाले हैं। और दोस्तों 4 वीडियो हम बना चुके हैं गेस पेपर से, यानी कि कौन चैप्टर है वो, उस चैप्टर है माध्य माध्यिका बहुलक परिसर को हम 4 वीडियो में 80 को क्वेश्चन को बनाए हैं। आपको मज़ा आया होगा वह वीडियो देखकर और बहुत अच्छा से आपको समझ में आया होगा। पूरा मेहनत के साथ हम उस वीडियो को बनाए हैं, तो उसी तरह इस वीडियो में भी आपको उतना ही मज़ा आने वाला है जितना मज़ा उस वीडियो में आया है। हमको अंदाज है कि माध्य माध्यिका बहुलक परिसर से आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि बहुत मेहनत से वह वीडियो को हम बनाए हैं और बहुत अच्छा से कोशिश किए हैं समझाने का। आप जाकर वीडियो को देख लीजिए, यदि नहीं देखे हैं तो मज़ा आएगा दोस्तों। और एग्जाम में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा माध्य माध्यिका बहुलक परिसर से जो आपसे नहीं बनेगा। एकदम धुआं कर दीजिएगा, ये गारंटी है। विश्वास नहीं है तो हमारे वीडियो पर जाके देखिए, माध्य माध्यिका बहुलक वाला वीडियो चारों देख लीजिए, गर्दा उड़ा दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो में आपको क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और देखिए इसमें टोटल कितना क्वेश्चन है हमको पता नहीं है, तो हम 15 क्वेश्चन का पार्ट बनाते चल रहे हैं। ठीक है, एक वीडियो में आपको 15 क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलेगा। यदि आपका कमेंट आएगा तो हम एक वीडियो में एक चैप्टर का ही सॉल्व कर देंगे, लेकिन कमेंट आए तब ना, ऐसे तो 2 घंटा का वीडियो बच जाएगा तो आप लोग देखिएगा नहीं। हाँ दोस्तों, एक बात और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हम लाइव क्लास लेकर आए 70 को 80 को 60 को मैथ सॉल्व करके। ये ना सोचिएगा कि दिमाग से निकल जाएगा, एकदम सेट कर देंगे दिमाग में, गारंटी रखिएगा। खाता ना वही जो हम कह दे वही होगा सही। समझ में तो आना है दोस्तों। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता होगा, समझ में आता होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर भाई को इस वीडियो से लाभ मिल सके और आसानी से एग्जाम में जाके मैथ को बना सके। एकदम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन सब्जेक्टिव के तरह हम बना के आपको समझाए हैं, ताकि सब्जेक्टिव भी आप बना सकेंगे। ठीक है दोस्तों, और हमारे चैनल पर नए होइएगा तो सब्सक्राइब करके घंटिया को दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो बनाकर अपलोड करूँगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा और आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब जो है समय नहीं है, बस्ती 2 महीना, मानिए 2 ही महीने समय है आपके पास में तैयारी करने का और बढ़िया रिजल्ट देने का मौका है आपके पास में। हमारे साथ जुड़ जाइए और अच्छे से तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए और बढ़िया रिजल्ट ले आइए। ठीक है, देखिए दोस्तों अभी हमारे पास घड़ी तो नहीं है, लेकिन इतना अंदाज है कि समय रात के 3:30 के आसपास में अभी हो रहा होगा, यानी रात सुबह में 3:30। अभी हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी 3:30 में एकदम उठ जाइए और 6 बजे ले पढ़िए। मज़ा आएगा दोस्तों, रिजल्ट बढ़िया आएगा तो आपका मम्मी पापा भी खुश होंगे, समाज भी खुश होंगे, आप भी खुश होइएगा। तो मेहनत में लग जाइए। अब 2 महीने समय है, 2 महीने में डू एंड डाई वाला बात कर जाइए। ठीक है दोस्तों, हम 1 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको थोड़ा सा हम थ्योरी बता देते हैं। खैर ये ऑब्जेक्टिव है तो थ्योरी में पूरा पढ़ा चुके हैं, क्षेत्रमिति हम पूरा पढ़ा चुके हैं। ठीक है, फिर भी थोड़ा आपको हम बता देते हैं। देखिए दोस्तों, इसको हम क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वृत्त। वृत्त जानते हैं, साइकिल के चक्का जानते हैं, साइकिल के चक्का, साइकिल के रिमुआ जो है ना वो वृत्त है। वृत्त क्या होता है, गोल तो होता है लेकिन आर पार दिख जाता है। जैसे बल्ला देखिए, ये बल्ला जो है ना ये आर पार दिख रहा है, ऐसे कीजिए तो आर पार दिखेगा ना, तो ये वृत्त है। लेकिन गेंदों तक गोल होता है, लेकिन गेंदों में आर पार थोड़ा दिखता है, तो आर पार नहीं दिखता है तो गोला हो गया। वृत्तों में बलवा में आर पार दिखता है तो वृत्त हो गया। तो वृत्त समझ गए कि वृत्त हो गया। अब वृत्त के एक केंद्र होता है, क्या होता है, वृत्त का एक केंद्र होता है। केंद्र से परिधि को छूने वाली रेखा को त्रिज्या बोलते हैं। ये क्या है, ये त्रिज्या है। ठीक है, वृत्त का एक त्रिज्या हो गया। अच्छा, ये पूरा लगा दिए ना, केंद्र से परिधि को दोनों ओर छुआ दिए तो ये हो गया व्यास। और व्यास जो होता है डी, व्यास को लोग डायमीटर इंग्लिश में बोलते हैं, इसलिए डी लिखते हैं। त्रिज्या लिखते हैं आर से, रेडियस। रेडियस मतलब रेडियस की हिंदी होता है त्रिज्या। तो त्रिज्या देखिए, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या और यहाँ से यहाँ तक व्यास। तो व्यास त्रिज्या के दुगुना व्यास है ना, यानी कि त्रिज्या जो है ना
व्यास के आधा है, यहाँ से यहाँ तक व्यास इतना ही त्रिज्या है, तो व्यास के आधा त्रिज्या बोल सकते हैं। ठीक है, अगर व्यास देगा 20 तो अब त्रिज्या वहाँ पे लिखिएगा 10। ठीक है, क्योंकि व्यास के आधा त्रिज्या होता है। अगर त्रिज्या दिया 10 तो व्यास कितना था, त्रिज्या के दुगुना है, 10 दूना 20। समझ गए होंगे दोस्तों। बस थोड़ा थोड़ा हम इसको समझा रहे हैं, क्वेश्चन में समझाएंगे, ऐसे पूरा पढ़ा चुके हैं क्षेत्रमिति। ठीक है, ये त्रिज्या हो गया। अच्छा देखिए, यहाँ से यहाँ छुआ दिए, त्रिज्या हो गया। ये त्रिभुज लिखा दिख रहा है कि नहीं, तो इसको, इस क्षेत्र को बोलेंगे त्रिज्या खंड। क्या बोलेंगे, त्रिज्या खंड बोलेंगे, त्रिज्या खंड बोलते हैं इसको। ठीक है, समझना गए, ये त्रिभुज जैसा त्रिज्या द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र जो दिख रहा है आपको, जितना भी हम उंगली चला रहे हैं, जितना भी उंगली चला रहे हैं, इसको बोलते हैं त्रिज्या खंड बोलते हैं। ठीक है, देखिए अब इसको बोलते हैं हम लोग चाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं। ठीक है, ये सब पढ़ा चुके हैं, एकदम गर्दा उड़ा दिए हुए हैं। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, चाप समझ गए। और ये दो है परिधि पर किसी भी स्थित को, दो बिंदु को परिधि पर स्थित कोई भी दो बिंदु को मिला दीजिएगा तो ये जो है जीवा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जीवा कहलाएगा। ठीक है, और वृत्त का सबसे बड़ी जीवा ही व्यास कहलाती है। ये सब बात अभी सीखने का समय नहीं है, ये सब पढ़ा चुके हैं। ठीक है, अभी हम मैथ सॉल्व करेंगे ऑब्जेक्टिव का। चलिए, हाँ था दोस्तों, ये वृत्त है। क्या है, वृत्त है। तो ये अंदर में है ना, चिन्हवा के अंदर में जो भाग है ना, इसको बुलाता है क्षेत्रफल बुलाता है। क्या बुलाता है, क्षेत्रफल बुलाता है। मतलब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अगर इस क्षेत्रवा को मान निकालना होगा ना, तो इसके लिए एक फार्मूला है, पाई आर स्क्वायर। हम लोग का खेत रहता है इस तरह से, तो कहते हैं ना कि 2 कट्ठा है, 1 कट्ठा है, तो उसी तरह इसका क्षेत्र निकालने के लिए फार्मूला है यही। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए a गुने b आता है, उसी तरह इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, इसका परिधि होता है, वृत्त का परिधि। तो परिधि क्या होता है, तो ये आरे डनेरवा जो होता है ना, हम लोग के गांव देहात में डनेर बोला जाता है इसको। डनेर जो है ना, सब के लंबाई के जोड़ दीजिएगा ना, तो परिधि हो जाएगा, या परिमिति कहिए। ठीक है, तो उसी तरह ई रेखवा को जोड़ देंगे ना, ई रेखा को जो घस रहे हैं, इसको परिमिति बोलते हैं, या परिधि कहिए। तो परिधि, इसका लंबाई निकालने के लिए फॉर्मूला आता है 2 पाई आर होता है। ठीक है, उसी तरह ये क्या है, ये जो है वृत्त है, यह केंद्र हो गया, केंद्र से परिधि को छुआ, त्रिज्या ये हो गया त्रिज्या। तो इसका क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए यह थीटा का मान कुछ ना कुछ दे रहेगा। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछ देगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछ देगा, तो लगाइएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। ठीक है, उसी तरह ये चापों का लंबाई पूछ देगा, ये चाप के, तो चाप क्या है, चाप की लंबाई बराबर वृत्त के चाप है, ए भी माना लीजिए यहाँ है। तो ए बी की लंबाई निकालना हो ना, तो देखिए ये पूरा परिधि का छोटा सा टुकड़ा है, पूरा परिधि का छोटा सा टुकड़ा है। तो परिधि क्या होता है, 2 पाई आर, और थीटा है तो थीटा बटा में 360। फार्मूला भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ देगा। अच्छा, क्षेत्रफल, इसको क्षेत्रफल बोलते हैं। तो पूरा वृत्त का छोटा सा ही क्षेत्र है, तो वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। बस इसमें थीटा बटा 360 कर दीजिए, बस इतना ही से क्वेश्चन बनेगा। अर्धवृत्त भी है, अर्धवृत्त हम क्वेश्चन के साथ करते चलेंगे। ठीक है, आते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे। समझ में तो आपको आना है, गारंटी रखिए। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 1 नंबर क्वेश्चन है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली वृत्त की एक जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है, तो उस जीवा की लंबाई बनाए। दोस्तों समकोण जानते हैं, समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, और कर्ण के स्क्वायर बराबर बाकी दोनों भुजा के वर्गों का योग होता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। ये क्या है, एक वृत्त है। क्या है, वृत्त है, और इसका त्रिज्या दिया है 10 सेंटीमीटर। अच्छा, जीवा है, तो ये जीवा मान लिए, केंद्र पर समकोण बनाती है, तो केंद्र ये हो गया समकोण। यहाँ देखिए समकोण त्रिभुज, यानी कि यहाँ 90 डिग्री के कोण बना रहा है। कितना, 90 डिग्री के कोण बना रहा है। तो पूछा है आपसे क्या, कि उस जीवा की लंबाई बताएं। दोस्तों त्रिज्या दिया है कितना, 10। तो ये त्रिज्या, केंद्र से परिधि को छूने वाली रेखा को त्रिज्या बोलते हैं। ये 10, तो ये 10। दोस्तों तो इसको इस फिगरवा के बाहर निकालिए, तो समकोण त्रिभुज ऐसे होता है, जानते हैं ना। ये 10 दिया है, ये 10 दिया है। ये त्रिभुज का नाम क्या होगा पता है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, इसको कहेंगे। अच्छा, ये कोण 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं भैया, और कर्ण के स्क्वायर बराबर बाकी दोनों भुजा के वर्गों का योग। तो कर्ण इसको मान लेते हैं, एक्स बोल दीजिए, चाहे जो भी मानिए, चाहे कर्ण रह दीजिए, चाहे नाम दे दीजिए, कुछ भी। ऐसे निकलना हो तो ऐसी एक्स है, चाहे एक्स मानिए या ना मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम ऐसी रह देते हैं, AC का स्क्वायर बराबर बाकी दोनों भुजा के वर्गों का योग, कर्ण के स्क्वायर बराबर बाकी दोनों भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो 10 के स्क्वायर 100 प्लस इसका स्क्वायर 10 के स्क्वायर 100, AC
स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, 100 हो जाएगा 200, और 200 को लिख सकते हैं 100 दूना 200, 100 का वर्गमूल 10 बाहर निकल जाएगा और रूट 2 अंदर में रह जाएगा, यानी इसका जीवा की लंबाई जो आया 10√2 हो गया। ठीक है, 10√2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। तू प्यार है किसी और की, तुझे चाहता कोई और है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है, आर त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा कोण वाले त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई होगी। ध्यान दीजिएगा, चाप की लंबाई, त्रिज्या बोला है कि 8 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ भी त्रिज्य हुआ यानी कि आरे हुआ, और कोण जो है भैया यहाँ थीटा दे दिया है, तो पूछ दिया है संगत चाप की लंबाई, मतलब इसका लंबाई। तो अभी ये बताए हैं कि पूरा वृत्त के परिधि का ही छोटा सा यह टुकड़ा है, तो चाप की लंबाई पूछा है, चाप की लंबाई। तो पूरा वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr होता है, लेकिन छोटा सा टुकड़ा इस चपवा की लंबाई निकालने के लिए फॉर्मूला आता है थीटा बटा 360 कर दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। त्रिज्या यहाँ कैपिटल आर बोला है, तो कैपिटल आर लिख दीजिए। दोस्तों फार्मूला ही पूछ देता है, ऐसे बता दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूला भी पूछ देता है एग्जाम में, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। तू प्यार है किसी और की, तुझे चाहता कोई और है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है, एक वृत्त का एक पहिया का व्यास जो है 40 सेंटीमीटर है, तो 176 मीटर की दूरी तय करने में इसे कितना चक्कर लगाने पड़ेंगे। ए भैया, कोई भी पहिया एक चक्कर में उतना ही दूरी तय कर सकती है जितना कि उसकी परिधि है। तो मान लेते हैं कि साइकिले के दौड़ा दीजिए, साइकिले का चक्का, हम लोग तो साइकिले छाप हैं, तो ये मान लीजिए साइकिल के चक्का है, यानी कि पहिया है, क्या है, पहिया है। अब पहियाओं में यहाँ धूरा रहता है, जानते हैं ना, और धूरा से यहाँ स्कोप रहता है, स्कोप। तो ये व्यास दोस्तों, स्कोपवा जो है ना, इसको इसमें व्यास बोल दिया है। व्यास कितना बोला है, 40, व्यास बोला है कि 40, तो आप यहाँ से त्रिज्या आपको पता है, त्रिज्या कितना है 20। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसे लिखने का कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, हम इसे लिख के बता दे रहे हैं। ऐसे बोलबे की है शुरू में कि व्यास के आधा होता है त्रिज्या, तो व्यास 40 तो त्रिज्या 20। तो एक चक्कर में कोई भी पहिया कितना दूरी तय करेगा, तो जितना इसकी परिधि की लंबाई होगी। मान लेते हैं ये 20 मीटर इसकी परिधि है, तो एक चक्कर में 20 मीटर दूरी तय कर सकती है। तो एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, 2πr, परिधि क्या होता है 2πr। एक चक्कर के मान में जितना से गुना कर दीजिएगा उतना चक्कर का मान निकल जाएगा। बोला है कि 176 मीटर दूरी तय करवाना है इस चक्का से। तो एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, 2πr, हमको 176 किलोमीटर दूरी, 176 मीटर दूरी तय करवाना है कितना चक्कर में। तो एक चक्कर में मान लेते हैं कि एक चक्कर में 176 मीटर दूरी तय कर देगा। तो एक चक्कर के मान में x से गुना कर दिए, तो x चक्कर का मान हो गया, और इधर दिया है 176 मीटर दूरी तय करना है, दोनों बराबर हो जाएगा। x गुना 2, पाई के मान 22 बट्टा में लिख दीजिएगा 7, और गुना में लिखिएगा r बराबर 176। लेकिन त्रिज्या यहाँ दिया है कितना 20। लेकिन अभी ये सुनिए ना, 40 जो है सेंटीमीटर में है, 176 मीटर में है, गड़बड़ा जाएगा। यहाँ पे समान कर लीजिए, ये मीटर में है तो मीटर से सेंटीमीटर में जाए, चाहे सेंटीमीटर से मीटर में जाए, दोनों बात बराबर है। इधर से इसको मीटर में कर लीजिए, चाहे इसको सेंटीमीटर में, तो हम इसी को सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए 100 से गुना किया जाता है, ठीक है। चलिए काट छाट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 22 से कर जाएगा 22 8 होता है, हाँ 22 8 हो जाएगा 176, ठीक है, 216, हाँ ठीक है। और 20 से कर जाएगा 20 5 100, और 2 से कर जाएगा 4 बार में, इधर x रहने दीजिए, x बटा 7 होगा, 7 भाग में उधर जाएगा तो गुना में, इधर 8 चौका सॉरी 5 चौका 20 है, तो 20 आई 7, 20 7 140, यानी कि 176 मीटर की दूरी जो है ना 140 चक्कर में तय कर लेगा, 140 चक्कर में तय कर लेगा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। तू प्यार है किसी और की, तुझे चाहता कोई और है। तू
पसंद है किसी और की, तुझे मांगता कोई और है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 4 पाई मीटर हो तो उसकी त्रिज्या बताए। ए भैया, परिधि दिया है कितना, 4 पाई, कितना दिया है, 4 पाई दिया है परिधि, और होता कितना है, 2 पाई आर। होता इतना है, दिया इतना है, होता दिया बराबर 2 पाई से 2 बार में कट जाएगा, पाई से पाई 2 से 2 बार में कट जाएगा, त्रिज्या निकल गया 2। यही तो पूछा है जो ऑप्शन नंबर बी में रख दिया है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अर्धवृत्त का परिमिति, तो पूरा वृत्त का परिमिति होता है 2 पाई आर, तो आधा के कितना हो जाएगा, देखिए आधा मिटा देंगे तो आधा हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, पाई आर। लेकिन इधर खाली इतना ही ना हुआ, पूरा घेरा की लंबाई परिधि कहलाता है, तो फिर यहाँ से यहाँ घेरेंगे कि नहीं, तब हुआ परिमिति, कुल परिमिति यही हुआ। तो यहाँ त्रिज्या हो गया, यहाँ त्रिज्या, यहाँ त्रिज्या, ठीक है। तो 2 गो आर इसमें और जोड़िएगा, 2 गो आर, तब जाके पूरा परिधि हो गया, कुल परिधि हुआ। आर आर दोनों में है, आर दोनों में है, तो यहाँ क्या हो गया, पाई बच जाएगा, आर कॉमन ले लिए, यहाँ 2 बच जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए ये आपको ऐसे इस तरह से आपका हम पूछेंगे और वृत्त की परिमिति क्या होगा, तो आर इंटू पाई प्लस 2। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, आर पाई के मान 22/7 और प्लस में 2, ठीक है। आर इंटू लघुत्तम लीजिए 7 22 और प्लस 7 दूना 14, अभी हम जोड़ कर रहे हैं, तो आर इन गुण है 36/7। तो हम पूछेंगे अर्धवृत्त के परिमिति बताइए, तो आप बोलिएगा कि 36/7 गुने आर, ठीक है, या ई याद रखिए, दोनों याद रखिए। तो इसमें जो दिया है आपको ऐसा नहीं दिया है, इस तरह से दिया है, ठीक है। चलिए अब हम इसको मिटाते हैं। तो आपसे क्या पूछा है, अर्धवृत्त की परिमिति, तो पाई प्लस 2, और त्रिज्या कितना है, त्रिज्या 6 दिया है, तो 6 में मार दीजिए, यही आपका आंसर दिया है। नहीं तो हम पूछेंगे, जब मान पूछेगा, इसे शॉर्टकट में दे दिया, मान पूछेगा तो 36/7 गुने आर याद रखिएगा, क्या है कि पाई प्लस 2 को सॉल्व करे किए हैं तो 36/7 आया, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरिक करता है। एक वृत्त है बोला है, उस वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर हो गया, यह त्रिज्या 21 सेंटीमीटर हो गया, और उस चाप, तो चाप इसी को बोलते हैं, ये भी रेखा जो है ना, ये भी लाइन, इसको चाप बोलते हैं। तो आपसे क्या पूछा, चाप की लंबाई क्या होगा, कौन दिया है कि 60 डिग्री है। चाप की लंबाई अभी बताए हैं, चाप की लंबाई क्या होता है, 2 पाई आर थीटा/360, तो 2 गुने पाई के मान 22/7, आर की जगह लिखिए 21 गुने थीटा की जगह लिखिए 60, बट्टा में 360, 60 से कर जाएगा 6 बार में, 7 से 3 बार में, 3 से 2 बार में, 2 से 2 कैंसिल, आपका आंसर 22 आ गया, ठीक है। 22 ऑप्शन में है, देख लीजिए, हाँ ऑप्शन नंबर बी में है 22 सेंटीमीटर। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, यदि वृत्त का त्रिज्या 60 सेंटीमीटर हो तो अर्धवृत्त की परिमिति बताएं। दोस्तों अर्धवृत्त की परिमिति अभी बताए हैं कि 36/7 गुना में आर, यही बताए हैं। तो 36/7 गुना त्रिज्या कितना दिया है, देख लीजिए 7 दिया है त्रिज्या, 7 से गुना कर दीजिए, 7 से 7 कर जाएगा, आपका आंसर चलाएगा 36 चलाएगा, ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। लेकिन यहाँ ऑप्शन गलती दे दिया है, ऑप्शन नंबर डी दे दिया है, लेकिन डी के फेर में न रहिएगा, यहाँ सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आंसर मारिएगा, जबकि इसमें डी गलती से लिखा गया, ठीक है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है, यदि कोण P डिग्री त्रिज्या आर वाले वृत्त के त्रिज्य खंड का कोण हो तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ऑटो फोटो बनाने की जरूरी नहीं है, त्रिज्य खंड का क्षेत्र पूछा है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा/360, ठीक है। तो पाई आर की जगह आर रहने दीजिए, क्या है कि आर त्रिज्या बोला है, थीटा जगह लिख दीजिए पी, बट्टा में 360 लिख दीजिए, देख लीजिए ऑप्शन में है, तो आपका आंसर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर P/360, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा।
क्वेश्चन है यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो इसकी परिधि बताएं। दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, होता कितना है पाई आर स्क्वायर, होता इतना है दिया है इतना, होता दिया बराबर पाई के मान भरिए 22/7। पाई के मान हमेशा आप 22/7 लेकर ही चलिएगा पूरे जिंदगी भर, लेकिन जब बोल देगा कि पाई के मान इतना लेना है तब वहाँ 22/7 आप नहीं रख सकते, लेकिन नहीं बोलेगा तो जिंदगी भर आपको 22/7 ही लेकर चलना है। चलिए काट दीजिए, ऊपर ऊपर कटेगा बराबर में, तो 22 से कटिएगा 22×7 = 154, आर स्क्वायर बराबर 7, 7 भाग में हो जाएगा तो गुना में, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, आर बराबर 7 चलेगा। 2 में से एक बार आया। आपसे पूछा है क्या परिधि पूछा है, परिधि तो परिधि होता है 2 पाई आर, तो 2 पाई के मान 22/7 और आर के जगह लिखेंगे 7, 7 से 7 कट गया, 22 × 44 आंसर हो गया। एक और याद रखिएगा, पूरा वृत्त की परिधि होता है ना 44/7 × आर होता है, ठीक है। तो 44/7 × आर के जगह कितना 7 निकाले, 7 से 7 कट जाएगा, 44 आंसर बच गया, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा 44, जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि 2 वृत्त की परिधियों का अनुपात 3:4, तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात, ये पहला वृत्त हो गया, ये दूसरा वृत्त हो गया, ये दोनों का परिधि का अनुपात दिया है। परिधि ट्रिक समझ लीजिएगा, एग्जाम में सही बनाइएगा, एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा। परिधि का अनुपात दिया है 3:4, इसको बोलते हैं 3:4। याद रखिएगा परिधि या त्रिज्या का अनुपात देगा, परिधि या त्रिज्या का अनुपात देगा और क्षेत्रफल का अनुपात पूछ लेगा तो कुछ नहीं कीजिएगा, जो संख्या दिया रहेगा अनुपात उस पर स्क्वायर चढ़ा दीजिएगा। 3 के स्क्वायर 9 और 4 के स्क्वायर 16, ये 9:16 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कहता है एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण बताएं। देखिए दोस्तों, मान लेते हैं 1 मिनट वाला सुइया है, तो 60 मिनट में, तो 60 मिनट में कितना दूरी तय करेगा मिनट वाला। तो देखिए ऐसे ऐसे करते 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 पूरा चक्कर लगा देगा, 1 घंटा में पूरा चक्कर लगा देगा मिनट वाला सुई। 60 मिनट में यहाँ से आएगा फिर यहीं रुकेगा, तब जाके पूरा 60 मिनट होगा। तब पूरा दूरी तय करिए लिया, यानी पूरा तो घूमिए लिया, तो कोई भी केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। तो 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाएगा मिनट वाली सुई। याद रखिएगा एक बात और, 1 मिनट में मिनट वाली सुई 6 डिग्री का कोण बनाता है, 6 डिग्री का कोण बनाता है। याद रखिएगा एकदम VVI है। मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है, तो 60 मिनट में कितना, 6 से गुना कर दीजिए 360। 5 मिनट में कितना, तो 6 से गुना कर दीजिए 5 में 30 डिग्री का, ठीक है। 5 मिनट में कितना, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट कितना 6 से गुना कीजिए, जितना मिनट निकलना होगा उतना मिनट निकाल लीजिएगा। याद रखिएगा 1 मिनट में मिनट वाली सुई जो है 6 डिग्री का कोण बनाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 360 डिग्री, जिसका पूछा है 360 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। वीडियो अच्छा लग रहा था लाइक कर दीजिएगा। अब 12 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। बोला यदि डी एक वृत्त का व्यास हो तो उसका क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो व्यास दिया है डी, व्यास डी, तो शुरू में बताए हैं त्रिज्या उसका आधा होता है, तो d/2 त्रिज्या हो जाएगा। तो पाई आर की जगह लिखेंगे d/2 का स्क्वायर, तो पाई डी स्क्वायर और बट्टा में 2 के स्क्वायर 4, यही आपका आंसर हो जाएगा। पाई डी स्क्वायर बट्टा 4 ऑप्शन नंबर डी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए क्या नंबर क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन हो जाएगा आपका 13 नंबर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि एक वृत्त का परिधि 132 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिज्या बताएं। वृत्त का परिधि क्या होता है 44/7 गुणे आर, पूरा वृत्त की परिधि यही होता है, और नहीं तो 2 पाई आर, पाई के मान 22/7 आर, तो 22/44 वही लिखे हैं, गुणा करके लिखते हैं, ठीक है 44। और दिया कितना है, दिया है 132, गुना की काटिए तो 11 चौके 44, 11 एकम 11, 11 दूना 22, 4 से कर जाएगा 3 बार में, आर बराबर 7 तरीका 21 चलाया। आपसे पूछा क्या है, आपसे भैया पूछा है इसकी त्रिज्या, त्रिज्या आ गया 21, ऑप्शन नंबर डी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे।
चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा कि यदि एक वृत्त का परिधि 2 पाई से बढ़कर 4 पाई कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल होगा। दोस्तों याद रखिएगा त्रिज्या, याद क्या रखिएगा, त्रिज्या या परिधि, परिधि अगर परिधि या त्रिज्या दुगुना कर रहा है तो क्षेत्रफल जो है ना उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, 2 के स्क्वायर यानी कि 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, अगर त्रिज्या या परिधि जो है आपको 3 गुना कर रहा है तो क्षेत्रफल कई गुना बढ़ जाएगा, तो इसका स्क्वायर 3 के स्क्वायर यानी कि 9 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा दोस्तों। तो यहाँ देखिए क्या कर रहा है, त्रिज्या परिधि की बात किया है, परिधि की बात किया है। देखिए 2 पाई से 4 पाई हो गया है, 2 पाई से 4 पाई यानी कई गुना हो जा रहा है, दुगुना हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है, दुगुना हो जा रहा है, समझ रहे हैं ना। देखिए ना पाई से पाई तो कर जाएगा, और 2 के दुगुना 4, तो पहले 2 पाई था, अब इतना बढ़ा के कर दिया तो दुगुना हो गया, तो क्षेत्रफल कई गुना हो जाएगा, तो इसी का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर नहीं 4 गुना। समझ गए होंगे दोस्तों, नहीं तो कॉन्सेप्ट से पढ़ा चुके हैं वीडियो में। ठीक है, तो आपका आंसर जो होगा 4 गुना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, 15 नंबर क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन इस वीडियो का। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंत वर्ग का क्षेत्र बताएं। देखिए एक वृत्त है, इसके अंत वर्ग मतलब अंदर में एक वर्ग बना रहा है, अंदर में वर्ग, अंदर में वर्ग बना दिए, त्रिज्या दिया है 8 सेंटीमीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है, वर्ग का क्षेत्रफल। आपको पता होगा बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भुजा स्क्वायर, मतलब भुजा ए बोलेंगे तो ए स्क्वायर। लेकिन आज एक बात और याद कीजिए कि विकर्ण का स्क्वायर बटा 2 होता है। ठीक है, विकर्ण का स्क्वायर बटा 2, तो विकर्ण कैसे पता करेंगे इसका, कर्ण बोलिए ना, विकर्ण बोलिए। तो देखिए ये वृत्त के लिए क्या है, केंद्र है, तो केंद्र से परिधि को छुआ दिए तो कितना क्या हो गया, त्रिज्या हो गया, त्रिज्या बोला है 8। ये केंद्र है, केंद्र से परिधि को छुआ दिए तो त्रिज्या हो गया 8। ये व्यास, वृत्त का व्यास क्या हो जाएगा, व्यास पूरा हो जाएगा 8 और 8 16, वृत्त व्यास की तरह क्या हो गया 16। वृत्त के लिए तो ये व्यास का काम कर रहा है, लेकिन वर्ग के लिए ये विकर्ण का काम कर रहा है, मतलब कि डी का काम कर रहा है। ठीक है, डी मतलब डायगोनल, तो डी कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 8 और 8 16, तो 16 का स्क्वायर बटा 2 यानी कि 16 का स्क्वायर 256 बटा 2 काटिएगा तो 128 बार कर जाएगा, यानी 128 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आया। सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है और समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए होइएगा तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अच्छा लगेगा तो सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हाँ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हम अगली वीडियो में कितना क्वेश्चन लेके आएँ, पूरा चैप्टर खत्म कर दे या 15 के रहने दे। मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन लेके। आज के इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।